गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस जो है, कल हमने क्या किया था, ब्लड कोएगुलेशन किया था या ब्लड एग्लूटिनेशन किया था। तो थ्रोम्बोसिस जो है ब्लड कोएगुलेशन का ही पार्ट है, बट हमने इसे सेपरेटली लिया है। अब तुमने कल देखा कि ड्यू टू एक्सटर्नल इंजरी ब्लड जो है लॉस होता है, और ये जो ब्लड है जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा वहाँ पर जो है क्लॉट की फॉर्मेशन होती है। राइट, ये हमने कल किया था। अब जो है कई बार क्या होता है, और जो हमने वेरियस जो स्टेप्स किए थे क्लॉटिंग के, अब क्या होता है कि कई बार बिना किसी एक्सटर्नल इंजरी के भी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर जो है क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह के क्लॉट को कहते हैं थ्रोम्बस। ठीक है, ये जो थ्रोम्बस होता है, ये क्लॉट है, ये किस वजह से होता है? ये होता है फॉर्म्ड एलिमेंट के एग्लूटिनेशन की वजह से। फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं? आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, तो सो वी कैन से दैट when a clot is formed inside enclosed or intact blood vessel by agglutination of formed elements, we call that clot as thrombus. And the process of formation of thrombus is known as thrombosis. ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बस है, ये भी दो तरह का होता है। हम यहाँ लेते हैं, this is again of two types. First one is red thrombus and the next one is white thrombus. अब हम इनको एक एक करके लेंगे. Let's take up first red thrombus. रेड थ्रोम्बस की फॉर्मेशन जो है यूजुअली उन जगहों पर होती है जहाँ पर जो है ब्लड जो है बहुत ही स्लोली फ्लो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, या फिर इट इज़ नॉट सर्कुलेटिंग, यानी कि वहाँ पर ब्लड जो है ऑलमोस्ट जो है वो स्टेगनेंट है। तो ऐसी कंडीशंस जो है, ऐसी कंडीशन कहाँ मिलती है? ऐसी कंडीशन मिलती है एक तो या तो वेन्स में, या फिर जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स में मिलती है। ठीक है, मैं तुम्हें डायग्राम दिखाती हूँ, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, जैसे ये वेन है, यहाँ पे वेन में तुम्हें पता है कि वेन्स के अंदर वाल्व होती है, सो दैट वन वे फ्लो ऑफ ब्लड कैन अकर। ठीक है, अब क्या होता है कि वेन्स की इन वेन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वाल्व सर्टेन पॉकेट्स लाइक दिस आर फॉर्म्ड, और इन पॉकेट्स में जो है फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो स्लो होता है, बिकॉज सेंट्रल में फ्लो ऑफ ब्लड जो है ज़्यादा होता है, और ये साइड्स में जो है, क्योंकि ये जो एरिया है ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया है, ये जो पॉकेट्स में जो है इतना सर्कुलेशन हो नहीं पाता है। तो इन एरियाज़ में जो है वो रेड थ्रोम्बस की फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सर्कुलेशन जो है ब्लड का कम है। सेम वे इसी तरह से आप देखो, ये जो ब्लड वेसल है, ये इसकी इनर लाइनिंग जो है वो ये डैमेज हो गई है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये देखो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, या फिर डेब्रीज डिपॉजिट हो गई है, लिपिड की, कैल्शियम की, या सेलुलर डेब्रीज डिपॉजिट होगी, या फिर प्लाक फॉर्मेशन हो गई है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ब्लड वेसल है वो नैरो हो गई है। ठीक है, नैरो होने से क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो ब्लड है, ये इसका जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो गया। ऐसी कंडीशंस में, वेन्स की कंडीशन में, या ये जो तीन कंडीशंस हमने मेंशन करी, इस वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ पर जो है, जो आरबीसीज हैं पर्टिकुलरली, वो आरबीसीज क्या करते हैं, वो इस तरह से एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। तो यहाँ पर आरबीसी की एग्लूटिनेशन की वजह से या क्लम्पिंग की वजह से क्या होता है कि प्लेटलेट्स आते हैं, और ये प्लेटलेट्स क्या करेंगे, दिस प्लेटलेट्स ये भी डिपॉजिट हो जाते हैं उस साइड पे, और ये प्लेटलेट्स क्या रिलीज़ करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन, यू नो दैट, ये जो पूरा जो है एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन अक्कर होता है, जिससे कि जो फाइब्रिन की फॉर्मेशन होती है, और फाइब्रिन जो है क्लॉट में चेंज हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट अक्कर्स। ठीक है,
सो दिस हैपन्स इन केस ऑफ रेड थ्रोम्बस, यानी रेड थ्रोम्बस कहाँ हो रहा है? रेड थ्रोम्बस इज अकरिंग इन, मोस्टली इट इज़ अकरिंग इन वेन्स या फिर डैमेज ब्लड वेसल्स जिनकी इनर लाइनिंग जो है वो डैमेज हो गई है. नाउ वी कम टू वाइट थ्रोम्बस. अब वाइट थ्रोम्बस में क्या होता है कि एक तो ये कि वाइट थ्रोम्बस यूजुअली आर्टरीज में होता है, जहाँ पर जो है ब्लड जो है वो नॉर्मल स्पीड से सर्कुलेट कर रहा है या फ्लो कर रहा है. ठीक है. अब क्या होता है कि आर्टरीज में भी कई बार जैसे आर्टरीज होते हैं, जो भी हमने तीनों रीजंस मेंशन किए, तो जो इनर लाइनिंग या फिर किसी पैथोजन की वजह से जो इनर लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, पैथोजन अटैक से या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से, प्लाक की फॉर्मेशन से या डेब्रीज के डिपोजिशन से. तो ये जो इनर लाइनिंग जब डैमेज हो जाती है, यहाँ पर जो है प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि ब्लड तो फ्लो कर ही रहा है. उस ब्लड में से यहाँ पर जो है प्लेटलेट्स जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी और एक यू कैन से वाइट और यू कैन से डल कलर के क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम कहते हैं वाइट थ्रोम्बस. और धीरे धीरे जो है ये डिपॉजिट होने के बाद एक लार्ज मास बन जाता है, और जो है लार्ज मास ऑफ वाइट थ्रोम्बस बन जाता है, और जिसके ऊपर ये एक तरह से ब्लड वेसल के ऊपर एक इस तरह से कोटिंग कर लेते हैं ताकि वो डैमेज्ड पार्ट जो है वो एक्सपोज ना हो. ठीक है. अब क्या होता है, यानी कि हम ये अगर हम देखें तो जो ये जो पिक्चर है ये जो है रेड थ्रोम्बस की है, और रेड थ्रोम्बस में आप देखो आरबीसीज बहुत सारे हैं और फाइब्रिन्स बहुत सारे हैं. प्लेटलेट्स तो वेरी फ्यू प्लेटलेट्स आर देयर, एंड प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज गिव देम रेड कलर, सो वी कॉल इट एज रेड थ्रोम्बस. वाइट थ्रोम्बस में आप देखो कितने सारे प्लेटलेट्स हैं. हालांकि उन्होंने एक आरबीसी दिखा दिया है बिकॉज सिंस ब्लड इज प्रेजेंट, बट वाइट थ्रोम्बस की फॉर्मेशन जो है केवल प्लेटलेट के डिपोजिशन से होते हैं और वेरी फ्यू फाइब्रिन्स आर देयर. सो दैट गिव्स इट डल और वाइट कलर, एंड दैट वी कॉल इट एज वाइट थ्रोम्बस. Correct. Now what happens is that whatever the case may be, whether it is red thrombus or white thrombus, but ये जो process है जिसको हमने अभी just describe किया thrombosis, ये क्या करता है, blood flow को रोकता है या you can say hinder करता है, और कई बार ये बहुत ही फेटल हो जाता है, सीरियस हो जाता है. अगर जो है सपोज आप इमेजिन करो कि एक ब्लड वेसल जा रही है हार्ट को, दैट इज़ कोरोनरी ब्लड वेसल है, कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी वीन है. सेम वे अगर कैरोटिड आर्टरी है जो कि ब्रेन को जा रही है, कोरोनरी आर्टरी जाती है हार्ट को, सॉरी अगर मैंने गलती से बोल दिया तो, हार्ट को सप्लाई करती है, और कैरोटिड आर्टरी या कैरोटिड वेसल किसको सप्लाई करती है, ब्रेन की. सपोज इन दोनों में से किसी भी आर्टरी में थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उस तो आई मीन ये जो दोनों ऑर्गन जो कितने इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तो ब्लड फ्लो रुक गया ना, राइट, एंड इट कैन बी वेरी सीरियस. पर कई बार क्या होता है कि ये थ्रोम्बस जो है अपने आप को डिटैच कर लेता है ब्लड वेसल से, और जब ये अपने आप को डिटैच कर लेता है तो ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है ब्लड वेसल में. ठीक है. और ये मेन सर्कुलेशन में आ जाता है. तो इस तरह का क्लॉट या इस तरह का थ्रोम्बस विच इज़ डिटैच्ड फ्रॉम द साइट, दैट इज नोन एज एम्बोलस. एम्बोलस जो है सिंगुलर है, प्लूरल को हम बोलेंगे एम्बोलाई. ठीक है. और कई बार जो है ये जो एम्बोलस है ये अपने आप को किसी भी दूसरी ब्लड वेसल में अपने आप को लॉज कर लेता है, किसी भी टिश्यू में, और वहाँ पर जो है लॉज करने के बाद उस टिश्यू में थ्रोम्बस की फॉर्मेशन भी हो सकती है. यानी कि ज़रूरी नहीं उस टिश्यू में कोई डैमेज हो, बिना डैमेज के भी ये एम्बोलस ट्रैवल करके वहाँ पर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन कर सकता है, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस कर सकता है. ठीक है. आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा. अच्छा, एक और वर्ड है एम्बोलिज्म. एम्बोलिज्म का मतलब यही है कि जब ये एम्बोलाई या एम्बोलस दूसरे वेसल में जाके थ्रोम्बस बनाता है या दूसरे वेसल में क्लॉट की फॉर्मेशन करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्बोलिज्म. ठीक है. आई होप तुम्हें अब थ्रोम्बस जो है एकदम क्लियर हो गया होगा. With this, I sign off. Thank you very much.